जी से है, जो कि आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भी कर रहे हैं। आप आइए और हमें अपने खूबसूरत जो कलाम है उससे नवाजें। श्री बलबीर तन्हा जी। तन्हा जी स्वागत है, स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी और नरेल जी, खास तौर पे आपका, और जितने शायर कविगण आए हैं सभी को नमस्कार। किसी भी तरह की भूमिका बांधे बिना मैं 4 लाइनें पेश कर रहा हूं उन शहीदों के नाम जो इस वतन पर कुर्बान हो गए हमारी हिफाजत करते करते। तो कहा है कि वतन पर मिटने वाला जब सपुर्दे खाक होता है तो हर आंसू शहादत पर बहा जो पाक होता है। वतन पर मिटने वाला जब सपुर्दे खाक होता है तो हर आंसू शहादत पर बहा जो पाक होता है। जमी क्या आसमां तक कांप उठते हैं यकी जानो, कभी कांधे पे जब बेटी के उसका बाप होता है। बहुत खूब, बहुत खूब। तो लीजिए, मैं एक श्रद्धांजलि के तौर पर शहीदों को नमन करता हुआ एक गजल पढ़ रहा हूं। कोशिश करूंगा तरन्नुम में पढ़ने की। आवाज साथ नहीं दे रही, गला कुछ थोड़ा बैठा बैठा सा है, फिर भी कोशिश करूंगा। जी आप बहुत अच्छा अपने वतन की आज तू अपने वतन की आशिकी की बात कर। आज तू अपने वतन की आशिकी की बात कर। आज तू अपने वतन की आशिकी की बात कर और शहीद बहुत ही मीठी आवाज। आने वतन की बंदगी की बात कर और शहीद। बहुत बढ़िया तन्हा जी, बहुत बढ़िया। की और शेर देखिएगा कि जो खुशी लेके है आई तीरगी को छान कर। जो खुशी लेके है आई तीरगी को छान कर। बस तू उस आजादी की और रोशनी की बात कर। बहुत खूब, बहुत खूब। आजादी की और रोशनी की बात कर। आज तू अपने वतन की जो मेरी सरहद के पहरे दार है उनको सलाम। जो मेरी सरहद के पहरे दार है उनको सलाम। सिर्फ उनकी ही खुशी और जिंदगी की बात कर। आज तू अपने वतन की। और शेर देखिएगा कि इश्क था अपने वतन से इश्क में जान वार दी। इश्क था अपने वतन से
इश्क में जान वार दी। आज ऐसे आशिकों की आशिकी की बात कर, आज तू अपने वतन की। और मक्ता देखिएगा, मुर्शिदों के लिए श्रद्धांजलि के रूप में ये मक्ता है कि जो हमें चैनो सुकून की जिंदगी दे कर गए, जो हमें चैनो सुकून की जिंदगी दे कर गए, तन्हा उनकी कब्र पर श्रद्धांजलि की बात कर, तन्हा उनकी बहुत खूब। श्रद्धांजलि की बात कर, आज तू अपने वतन की आशिकी की बात कर, और शहीदा ने वतन की। तो लीजिए जनाब, गजल का एक गजल और पढ़ रहा हूं, और गजल का मतलब है कि अदा में शोखियां रख, अदा में शोखियां रखना, नजर में नाज रखना। अदा में शोखियां रखना, नजर में नाज रखना, हमारा कत्ल करने को यही अंदाज रखना, हमारा कत्ल करने को यही अंदाज रखना। और गली कूचे में घर घर में हवाएं घूमती हैं, हमारा कत्ल करने को यही अंदाज रखना। और गली कूचे में घर घर में हवाएं घूमती हैं, न भूले से हवाओं को कभी हम राज रखना, न भूले से हवाओं को भी क्या बात है। हम राज रखना। और मोहब्बत है, और शेर काबिल गौर है। और मैं सब आपकी नरलिवी साहब की नजर पेश कर रहा हूं कि मोहब्बत है अगर उनसे हमारा मशवरा है, नरेलवी जी, कि मोहब्बत है अगर उनसे हमारा मशवरा है, वो जब आए तबीयत को जरा नासाज रखना, जब आए तबीयत को जरा नासाज रखना। और सफर में हम सफर की खूबियां देखो तो अच्छा है, सफर में हम सफर की खूबियां देखो तो अच्छा है, हजारों खामियां पर नजरअंदाज रखना, हजारों खामियां हों पर नजरअंदाज रखना। और ये शेर देखिएगा सबकी नजर कि ये रिश्ते खून के हैं या जुबान के हैं, ये तुम जानो। ये रिश्ते, उर्मिल जी, ये रिश्ते खून के हैं या जुबान के हैं, ये तुम जानो। किसे है अहमियत देनी, किसे नाराज रखना। और क्या बात है, वाह वाह वाह। कमरों में वर्धन जी, आपकी नजर फिर करता हूँ ये शेर में कि रिश्ते खून के हैं या जुबान के हैं, ये तुम जानो। किसे अहमियत देनी, किसे नाराज रखना। और शेर देखिए कि गुलों को बंद कमरों में छुपा लेना तो मुमकिन है, गुलों को बंद कमरों में छुपा लेना तो मुमकिन है, मगर मुश्किल है बुए गुल को बे आवाज रखना। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। और मक्ता देखिएगा आप सबकी नजर कि बुजुर्गों से मिलो तन्हा तो इतना याद रखना, बुजुर्गों से मिलो तन्हा तो इतना याद रखना, ना अपने से ऊंची तुम कभी आवाज रखना। वाह वाह वाह,
क्या बात है, एक बार और मुकर्रर। मुकर्रर सर, मुकर्रर। बुजुर्गों से मिलो तन्हा तो इतना याद रखना, अपने कद से ऊंची तुम कभी आवाज रखना। वाह 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 अपने वाह कद वाह से वाह ऊंची वाह बहुत वाह अच्छे। आवाज क्या रखना। बात है। अदा में शोखियां रखना, नजर में नाज रखना, हमारा कत्ल करने को यही अंदाज रखना। हम कत्ल क्या करने बात, को क्या बात, यही अंदाज रखना। क्या बात, क्या बात, क्या बात बहुत है, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। सुंदर। ये थी आज की इस कार्यक्रम की अंतिम कड़ी, और जिसे एक सुमेरु की तरह जो था वो पूर्ण रूप दे रहे थे बलवीर तन्हा जी, जो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता भी कर रहे थे। ये तन्हा मेरे कहाँ सभी है, हम सब इनके साथ हैं। सही सही कहा सर, सही कहा। मेरी सभी से विनम्र प्रार्थना रहेगी कि जितने भी हम लोग जो यहाँ पर शामिल हैं इस कार्यक्रम में, वो इस कार्यक्रम का जो लिंक है वो सभी के नंबरों पर भेज दिया गया है। आप कृपया अपने फेसबुक पर और यूट्यूब का भी लिंक भेजा गया है, आप उसको जरूर शेयर करें और अपने मित्रों के साथ भी, ताकि जो लोग नहीं भी देख पाए हैं, आनंद नहीं ले पाए हैं इस कार्यक्रम का, वो अवश्य दोबारा आनंद ले। हम वॉच पार्टी भी जो है वो उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र यानी नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर का जो फेसबुक पेज है उसके ऊपर भी ये लाइव चला है, तो उसको भी अपने फेसबुक पेज पर जो है शेयर कर सकते हैं। और इसी तरह से हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपने इस कार्यक्रम का जो जो हमारा जो मंतव्य है वो पहुंचा सकते हैं। मैं सादर आमंत्रित करूंगा धन्यवाद के लिए डॉक्टर सुशील हसरत नरेलवी जी को। धन्यवाद भाई वीरेंद्र वीर जी। मैं सर्वप्रथम हमारे साथ परम आदरणीय पंजाब प्रांत के संस्कार भारती से महामंत्री जी दीपक मुखीजा जी हमारे साथ जुड़े थे, शायद अभी भी हैं। मैं उनका उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाला और हमारे आज के इस कार्यक्रम में चार चांद लगाए। इसमें उनकी शमूलियत रही, तो उसके लिए हम उनके खास तौर पर मुमनीन हैं, खास तौर पर धन्यवादी हैं। शिमला से ही हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में श्री नंदलाल ठाकुर जी जुड़े हैं। नंदलाल ठाकुर जी प्रारंभ से ही हमारे साथ जुड़ गए थे और अंत तक अभी भी हमारे साथ हैं। नंदलाल ठाकुर जी बहुत अच्छे चित्रकार हैं, मेरी उनकी कई बार मुलाकातें हुई हैं। मैं नंदलाल ठाकुर जी का हृदय से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और मैं चाहूंगा कि वो हमारे आने वाले कार्यक्रमों में भी इसी तरह से अपना प्यार और स्नेह हमें देते रहें। तो नंदलाल ठाकुर जी, आपका बहुत 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 धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका। जी 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 जी, प्रणाम भी और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं परम आदरणीय सौभाग्यवर्धन जी को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं कि उन्हीं के सानिध्य में इस तरह के ये कार्यक्रम चल रहे हैं हमारे, और समय समय पर उनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहता है और कई बहुमूल्य बातें बीच बीच में उनसे सीखने को भी मिलती रहती हैं जब भी उनसे मुलाकात होती है। और परम आदरणीय सौभाग्यवर्धन जी के साथ बहुत अच्छी टीम उनसे जुड़ी हुई है। उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र से हमारे साथ गुरजिंदर जी जुड़े हुए हैं, मनोज जी जुड़े हुए हैं। ये तकनीकी स्तर पर मैं इनको बुद्धिजीवी कहूंगा अपनी काव्य भाषा में, और इनका हमें लगातार साथ मिलता रहता है और ये बहुत तरह से हमें सहयोग देते रहते हैं, कार्यक्रम से पहले भी, कार्यक्रम के बाद भी और कार्यक्रम के दौरान भी। तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ परम आदरणीय मनोज जी का और परम आदरणीय गुरजिंदर जी का। इनको मैं परम आदरणीय इसलिए कह रहा हूँ कि जितना भी तकनीकी स्तर पर ये आज का हमारा कार्यक्रम सफलता की ओर गया है, इसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है, तो हमारे लिए ये भी आदर। और अंत में मैं अपने सभी कविगण महोदय का और जो हमारे साथ आज कवित्री कृष्णा ठाकुर जी, उनका विशेष तौर से धन्यवाद देता हूँ। आपको सर रोकूंगा बीच में, आपको रोकूंगा बीच में। कमल अरोड़ा सर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, चेयरमैन चंडीगढ़ संगीत नाटक अकादमी। जी, कमल अरोड़ा जी का गुरजिंदर जी जुड़ गए हैं, गुरजिंदर जी सामने आ गए हैं पर्दे से बाहर। जी 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 जी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज ये बड़ी तरीके से सुंदर सवर के बैठे हैं।
तो सर हम जरूर इनसे मिलना चाहेंगे इस पटल पर। हम संकोच दर्शन जरूर करना चाहेंगे सर, दर्शन जरूर करना चाहेंगे। दर्शन ये करिए करिए करिए, आ गए हैं। अच्छा ये गुरजिंदर वो जी, लोग हैं जो पर्दे के पीछे रह के सारा काम करते हैं, जिनके जी कारण हम पर्दे पे हैं। गुरजिंदर जी, हम सब चाहेंगे कि एक बार आपसे हम रूबरू हो जाएं और आपको इस पटल पर भी देख लें हम लोग। और आप गुरजिंदर भी दो जी, शब्द कहें। आप भी दो शब्द कहें, बिल्कुल सौभाग्य जी ने स्पीक करना। नमस्कार नमस्कार। और इन जी सभी को देखना कुछ दिनों बाद ये भी कवि बन जाएंगे। सर ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात रहेगी कि हमारे संपर्क में आने के बाद अगर इस तरह से तकनीकी स्तर पर जो लोग हमें सुविधाएं दे रहे हैं और वो काव्य पाठ करने लगे, तो इसमें तो हम अपनी सफलता मानेंगे, अपने आप को शाबाशी देंगे। मैं अभी दे लेता हूँ क्योंकि मुझे पता थोड़े दिन के बाद हम इनसे कविता भी सुनेंगे गुरजिंदर जी से और मनोज स्वामी जी मनोजानंद जी नहीं आए सामने। स्वामी मनोज जी, मनोजानंद जी महाराज, उनको सर आपने सर उनको ऋषि मुनि की श्रेणी में ला दिया, मनोजानंद कमाल है। जी। स्वामी मनोजानंद जी महाराज जीरकपुर वाले सामने आए। मनोजानंद जी, कहाँ है भाई गुरजिंदर साथी, कहाँ है आपके गुरजिंदर जी? अभी तो मनोज जी चलिए, क्या कर रहे हैं? आ रहे हैं कुछ कर रहे हैं ये। अच्छा अच्छा कुछ अच्छा, भागदौड़ तो संगीता जी कर रही है कुछ, संगीता जी भागदौड़ कर रही है कुछ। ठीक है जी, ठीक है, हम लोग मिलते हैं दोबारा फिर। मैं इनके फ्रेम में आ गई, मेरा फोन धोखा दे गया, मैं इनके फ्रेम में आ गई। चलिए मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ मेरे साथ बैठने रहने पर भी। मैं बहुत बड़ी भूल करूंगा अगर मैं परम आदरणीय कमल अरोड़ा जी का नाम नहीं लूं और उनका धन्यवाद नहीं करूं। माननीय कमल अरोड़ा जी का हमें सानिध्य प्राप्त होता रहता है और मुझे लगता है कि तकरीबन हमारे हर एक कार्यक्रम में जब हम मिनी टैगोर थिएटर में यह कार्यक्रम करते थे, उनमें सभी में उनकी ऑलमोस्ट उपस्थिति रही है और उनका आशीर्वाद हमें हर कार्यक्रम में मिलता रहा है। और जो हम अब ये ऑनलाइन कार्यक्रम कर रहे हैं, इसमें भी वो हमें अपने आशीर्वचन से भी नवाजते रहते हैं। तो सर आपका बहुत 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 आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहें। कमल अरोड़ा जी मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि वो एक बार जरूर अपने मुखारबिंद से हमें आज भी आशीर्वचन दें, आज भी दो शब्द तो जरूर कहें। कमल अरोड़ा जी आदरणीय, प्लीज। सर अभी शायद वो लेफ्ट हो गए हैं नेट की कोई दिक्कत की वजह से। अगले रविवार के प्रोग्राम की सूचना दे दें। जी 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 बिल्कुल। मैं अगर वो इस समय हमारे साथ नहीं है, लेकिन फिर भी उनका आशीर्वाद हमारे साथ है और हर कार्यक्रम में रहता है। मैं पुनः कमल अरोड़ा जी का धन्यवाद करता हूं कि वो हमारे साथ जुड़े, उन्होंने अपना बहुमूल्य कीमती समय हमारे साथ बिताया और हमने भी उनके सानिध्य का आनंद प्राप्त किया। इसी के साथ मैं एक सूचना देना चाहूंगा कि उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला की तरफ से आने वाले रविवार यानी कि 30 अगस्त को हम एक अखिल भारतीय स्तर का हास्य कवि सम्मेलन करने जा रहे हैं। उसमें तकरीबन 12 कवि रहेंगे जो कि अलग अलग राज्यों से होंगे और अखिल भारतीय स्तर का यह कवि सम्मेलन रहेगा। जितने भी मेरे साथ अभी कविगण जुड़े हैं और जितने भी मेरे साथ दर्शकगण इस समय जुड़े हुए हैं, मैं उन सभी से आग्रह करता हूं कि वे तो जरूर हमारे साथ 30 अगस्त को जुड़े और हमारा लाइव कार्यक्रम देखें। उसके अलावा जो भी उनके मित्र यारे प्यारे हैं और जो उनके परिवारजन हैं, उनको भी जोड़कर रखें। बहुत ही अच्छा कवि सम्मेलन होने जा रहा है ये 30 अगस्त को और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप उसका आनंद उठाएंगे और उसको खूब